हेलो फ्रेंड्स, मैं तेरे प्यार में पागल पार्ट 14। निमेश ने अपनी माँ को रिधिमा से अपने प्यार की बात बताई और उन्हें मनाया कि वह रिधिमा के घर जाकर खुद से रिश्ता जोड़ने की बात करे। और फिर थोड़ा सा ना नुकुर करने के बाद निमेश की माँ ने बेटे की बात मान ली। ओके बाबा, मैं मान गई तेरी बात। अब तू मुझे मस्का लगाना छोड़ और खाना खाने बैठ। मैं आज ही बात करती हूँ तेरे पापा से। माँ ने निमेश को प्यार से झिड़का तो वह मुस्कुराते हुए खाना खाने बैठ गया। फिर निकिता की मम्मी ने अपने पति को बेटे के मन की बात बताई तो वह थोड़ा आनाकानी करने के बाद मान गए। ऐसे भी वह कभी परिवार वालों की खुशी के आगे दीवार नहीं बनते थे। दूसरी शाम ही दोनों पति पत्नी रिधिमा के घर गए। इस समय सुरेंद्र जी दुकान से घर आ गए थे। पड़ोसी को अपने घर आया देख उन्हें इतना तो समझ आ ही गया कि जरूर कोई खास बात करनी होगी। उन्होंने दोनों को बिठाया और पत्नी को चाय नाश्ता लगाने के लिए कहा। कोमल जी सब के लिए चाय और नाश्ता लेकर आई और सब के साथ ही बैठ गई। निमेश के पिता ने चाय की सिप लेते हुए कहा, भाई साहब, हम अपने बेटे के लिए आपकी बिटिया का हाथ मांगने आए हैं। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है। कोमल जी को लगा ही था कि निकिता ने उनकी बातें सुन ली थी, पर उसके मम्मी पापा रिधिमा के लिए रिश्ता लेकर आ जाएंगे, यह बात तो उनके वहम गुमान में कहीं नहीं था। कोमल जी और सुरेंद्र जी सोच में पड़ गए थे, इसलिए निमेश की मम्मी ने बात शुरू की। देखिए कोमल जी, मैं समझ रही हूँ कि आपको भी अपने ही मोहल्ले में बेटी की शादी की बात सोचकर अटपटा सा लग रहा है, लेकिन जरा सोचिए, लड़का आपका देखा भला है। फिर हमारे स्टेटस और हमारे धर्म दोनों एक ही हैं। आपकी बेटी आपकी नज़रों के सामने रहेगी तो आपको उसकी चिंता भी नहीं होगी। कोमल जी और सुरेंद्र जी को हाँ कहना ही बेहतर लगा। वैसे भी निमेश की अच्छाई का उन्हें भी पता था। अच्छा लड़का था, नौकरी पेशा और अच्छे व्यक्तित्व का इंसान था। जब कभी आते जाते रास्ते में मुलाकात हो जाती तो हमेशा मुस्कुराकर बात करता था। अब उसकी क्या गलती थी अगर दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। कोमल जी और सुरेंद्र जी ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात की और फिर सुरेंद्र जी ने निमेश और रिधिमा के रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। इसी खुशी में कोमल जी ने सबका मुंह मीठा करवाया। थोड़ी देर रुककर निकिता के मम्मी पापा अपने घर चले गए। उसी रात निमेश ने रिधिमा को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया। हेलो बोलने के साथ ही निमेश शुरू हो गया। हाय रिधिमा, देखा मेरे प्यार में सच्चाई थी, इसलिए भगवान ने मेरी राहें आसान कर दी। अब तो तुम्हें कोई इनकार नहीं है ना? जी? क्या जी? मेरे लिए मम्मी पापा की बात आखिरी है। ओ यार, कभी तो कुछ ऐसा बोल दो कि मेरे बेचैन दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। खैर, कोई बात नहीं, एक बार तुम्हें अपना बना लूँ फिर तो तुम पर मेरे प्यार का रंग चढ़ ही जाएगा। अच्छा तो मैं अभी रखता हूँ, वरना मम्मी कहेगी कि बेटा अभी से ही हाथ से निकल गया। कहकर निमेश ने फ़ोन रख दिया और रिधिमा अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगी। पहले नमित से उसका रिश्ता जुड़ रहा था और अब निमेश से। जिंदगी में कब क्या होने वाला है किसी को पता नहीं रहता। रिधिमा बिस्तर पर लेटी हुई थी और पिछले दिनों की सारी बातें उसकी आंखों के आगे घूम सी रही थी। आंखों में नींद की जगह चिंता भरी हुई थी कि तभी उसके मोबाइल पर फ़ोन आया और उसने अपनी सोच से निकलकर फ़ोन उठाया, पर स्क्रीन पर नंबर देखकर वह और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उसने फ़ोन उठाया और बोल पड़ी, क्या दुश्मनी है आपको मेरी खुशियों से? सच बोलिए, नमित जी का एक्सीडेंट आपने ही करवाया था ना? अरे अरे, ना हाय ना हेलो, फ़ोन उठाते ही गालियाँ चलानी शुरू कर दी। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और सच कहूँ तो नमित आपके लायक है ही नहीं। मैंने पता किया है, वह अपने ऑफिस में एक लड़की के साथ काफ़ी समय बिताता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप ये बताइए कि आपने उनका एक्सीडेंट करवाया था या नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप उससे प्यार करती हैं तो मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊँगा, पर आप तो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी।
अभी भी समय है। आप अपने मम्मी पापा से मेरे लिए सिफारिश कर दीजिए। आप इस बात के तैयार होती हैं तो मैं फिर से अपने मम्मी पापा को आपके घर भेजूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझे तुम, कहते हुए रिद्धिमा गुस्से से कांपने लगी थी। एक बार फिर से सोच लीजिए रिद्धिमा जी, मुझे कुछ गलत करने के लिए मजबूर मत कीजिए। फ़ोन करने वाला अजनबी शख्स बहुत ढीठ लग रहा था और अपनी जिद पर अड़ा था। रिद्धिमा को उस इंसान को समझाना व्यर्थ महसूस हुआ, इसलिए उसने फ़ोन रख दिया। तो दोस्तों, कहानी आगे नया क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।